हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे गोल्डन रूल्स की टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ ऑटिज़म। ऐसे कौन कौन से गोल्डन रूल्स हैं जो हमें ऑटिज़म की रिकवरी लाने में हेल्प करते हैं। जो फर्स्ट हमारा गोल्डन रूल है फ्रेंड्स, वो है एक्सेप्टेंस एंड अर्ली असेसमेंट। जैसे ही आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपके बच्चे का आई कांटेक्ट कम है, उसको लगातार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही है, टो वॉकिंग कर रहा है, माइलस्टोन्स डिले हो रहे हैं, नेम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आई कांटेक्ट वीक है, सोशल इंटरेक्शन वीक है, हाइपर है, ऊंची ऊंची चीज़ों पे चढ़ता है, दीवारों पे कलरिंग करता है, ऐसे कोई भी हाइपर सारे सिम्टम्स बोले आपको लगता है कि पब्लिक प्लेस में उसको ले जाना मुश्किल हो रहा है, तो आप फ़ौरन ये ना सोचें कि बच्चे की एज कितनी है। आप जल्दी से जल्दी उसको न्यूरोपीडियाट्रिक, डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट, जनरल फिजिशियन, पीडियाट्रिक पे, फिजियोथेरेपिस्ट पे, कोई भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पे, है ना, आप उस पे उस बच्चे को लेकर जाएं और उसका असेसमेंट कराएं कि कहीं उसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के या फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के ADHD के रेड फ्लैग्स तो नहीं है। जितना जल्दी असेसमेंट होगा उतना जल्दी हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। और ये ज़रूरी नहीं कि रेड फ्लैग्स हैं तो हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। रेड फ्लैग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं टुवर्ड्स अर्लियर ट्रीटमेंट एंड टुवर्ड्स द बेस्ट एंड गुड प्रोग्नोसिस, है ना। बेस्ट एज वेल एज अर्ली प्रोग्नोसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो असेसमेंट है वो टाइमली हो जाए। सेकेंड हमारा जो हमारा जो सेकेंड फैक्टर है, गोल्डन रूल है, वो है हमारा एंगेज द चाइल्ड। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म के कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना शुरू कर देना है, अपने जॉब से ब्रेक ले लेना है। मम्मी या पापा किसी भी एक पेरेंट को पूरे अपने 24 आवर्स अपने बच्चे को देना शुरू कर देना है, ताकि जो अभी हमारे रेड फ्लैग्स दूर हो जाएंगे वो बाद में नहीं हो पाएंगे। अभी जो ब्रेक ले लेंगे फिर आपका पूरा टाइम लाइफ आप अपना काम को ध्यान दे पाएंगे। अर्लियर द असेसमेंट, अर्लियर द टाइम गिवन टू चाइल्ड, बेटर द प्रोग्नोसिस एंड बेटर द आउटकम। तो आपको पूरा टाइम बच्चे को देना शुरू कर देना है। ये नहीं सोचना कि उसको डे केयर में डालूँ, उसको स्कूल में डालूँ, ठीक है, ये आपको नहीं सोचना है। सिर्फ आपको उसे अपना 24 आवर्स का टाइम देना है, क्योंकि आप स्कूल में उसके साथ नहीं रह सकते, तो आपको नहीं पता कि 4 घंटे में बच्चे के साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है का क्या मीन्स है? मीन्स ये है कि कहीं उन 4 घंटों में बच्चा अकेला तो नहीं बैठा हुआ, उसकी हाइपर एक्टिविटी, फ्लिपिंग या फिर कोई भी एक्टिविटी, उसके कोई भी सेंसरी इश्यूज़, एंगर, ईयर प्लगिंग, कोई भी बिहेवियरल प्रॉब्लम इंक्रीज तो नहीं हो रही। सो यू हैव टू गिव योर 100% टाइम। स्क्रीन, मोबाइल, टीवी सब ज़ीरो करना है, कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देना है, मिल्क कंजम्पशन को 200 ml अ डे करना है, शुगर स्वीटन प्रोडक्ट्स ज़ीरो करने हैं, पैक्ड जूसेस कम करने हैं। थर्ड फैक्टर है जो आपका डॉक्टर कहे उसको आपको मानना है। ये नहीं सोचना कि अभी तो बाकी लोग कह रहे हैं इट इज़ जस्ट अ स्पीच डिले, ठीक है। डॉक्टर को कभी भी अपना दुश्मन नहीं मानना। यू हैव टू ऑलवेज ओबे योर डॉक्टर। उसको आप उसकी बात को मानिए, अर्लियर असेसमेंट कराइए, अर्लियर ट्रीटमेंट कराइए और उसका बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अगला जो गोल्डन रूल है वो ये है कि बच्चे के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, ठीक है। ये मत करें कि बच्चा आपको रूल कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसी टाइम आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। बाद में फिर आप लोग परेशान होंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि फिर रिकवरी नहीं आएगी। बच्चे के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना, बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग आपको अपने बच्चों को करना है चेंज, मोल्ड, ठीक है। टीचर्स को, अपने थेरेपिस्ट को, अपने डॉक्टर्स को चेंज होने के लिए नहीं कहना है। आप कोशिश करनी है कि उनकी थेरेपीज़ को अपनाना है और अपने बच्चों को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग लाना है। बहुत सारे पेरेंट्स आजकल ऐसा कर रहे हैं कि खुद बच्चों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बच्चों के पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बच्चे उन्हें गवर्न कर रहे हैं, वो बच्चों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जब फाइनली बच्चा बहुत ज़्यादा हिटिंग करता है, मारता है, और जब वो 4 साल से ऊपर हो जाता है तो फिर उनके पास कोई चारा ही नहीं होता है और फिर वो सॉरी करते हैं जिससे उसकी एक्टिविटी कम हो जाए। लेकिन उन्होंने ये नहीं सिखाया कि व्हाट इज़ नो। या प्लीज़ अपने बच्चों को सिखा दीजिए, ठीक है।
कभी भी अगर बच्चा ADHD का है, स्कूल जाने से मना कर रहा है, तो उसकी बात कभी भी नहीं माननी है। टीचर कह रही है क्लास में नहीं बैठता, आप उसके साथ शैडो टीचर बन के थोड़ी देर बैठिए, उसको आप बताइए, उसको गेट पे छोड़ कर आइए, उससे कहिए कि व्हाट इज़ राइट। ADHD के बच्चों में अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उन लोगों को पॉजिटिव हैंडल बस करना होता है, बिकॉज दे डोंट नो, उनको नहीं पता चलता कि हमें कौन सी सही चीज़ें करनी हैं। तो आपको धीरे धीरे रेनफोर्समेंट से, नेगेटिव रेनफोर्समेंट से, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से बच्चों को टीच करनी है। अगला जो गोल्डन रूल है वो ये है फ्रेंड्स, जो बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बच्चों में इसमें मेडिसिन का नुकसान होता है, तो हाँ, मेडिसिन तो वैसे भी नहीं देते, क्योंकि इसका सिर्फ जो एक ही ट्रीटमेंट है वो है थेरेपीज़। लेकिन क्योंकि रिसर्चेस कहती हैं कि अगर आपके जीन्स में नहीं है, जेनेटिक नहीं है, तो आयरन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, विटामिन D डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ को रिजॉल्व करके, प्रीबायोटिक्स दे के, प्रोबायोटिक्स दे के, इन्यूलिन दे के, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दे के, फिश ऑयल दे के, विटामिन C दे के, प्रोटीन रिच डाइट दे के, ये सारी चीज़ें दे के हम बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और क्योंकि लाइव सेशंस में इतने सारे बच्चे ठीक हो गए हैं, जो 2 साल पे आए हैं, 3 साल पे आए हैं, वो बच्चों की 100% रिकवरी स्पीच आ गई है। इसलिए सप्लीमेंट्स जो भी होते हैं, है ना, वो अगर आपका डॉक्टर देता है तो प्लीज़ आप उन सप्लीमेंट्स को ट्रीटमेंट, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट के साथ करिए। रिकवरी स्लो आ रही है तो आप देखिए कि क्या आप सिम्टम्स पे वर्क कर रहे हैं या एक ही ट्रीटमेंट आपका चलता जा रहा है। सेम OT अगर आपकी चल रही है, सिम्टम्स पे काम नहीं हो रहा, सेंसरी इश्यूज़ पे काम नहीं हो रहा, लैंग्वेज पे काम नहीं हो रहा, उसकी वजह से रिकवरी हिंडर है। अगला गोल्डन रूल है कि असेसमेंट के बाद ट्रीटमेंट शुरू करिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि असेसमेंट, आपको अपने बच्चे की बीमारी का पता होना चाहिए, उसे ऑटिज़म है या नहीं, कितने MCAT का स्कोर कितना है, ADHD है या नहीं, ADHD का स्कोर कितना है। अब हमारा जो ADHD है वो कहीं लर्निंग डिसेबिलिटी में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है, इसके अलावा एस्पर्गर सिंड्रोम, हाई फंक्शनल ऑटिज़म तो नहीं है। मेरे पास कई बड़े बड़े बच्चे भी आते हैं, 9 साल, 10 साल, 13 साल के, जिनके इतने सालों से OT चल रही है, लेकिन आज मैं उनसे पूछती हूँ आपके बच्चे को बीमारी क्या थी, तो वो कहते हैं कि किसी ने डायग्नोसिस नहीं किया, बस पहले दिन से OT चल रही है, एंड वी इवन ऑल्सो डोंट नो वेदर आवर चाइल्ड इज़ हैविंग ऑटिज़म और ADHD और लर्निंग डिसेबिलिटी। तो पहले अपने सिम्टम्स को पहचानिए, बीमारी को पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट ट्रीटमेंट आपको लेना है। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लेंगे, बॉडी जिस तरह आयरन कैल्शियम लगातार नहीं देना, बॉडी अडेप्ट कर जाती है ना, उसी तरह अगर एक ही आप ट्रीटमेंट चलाते रहेंगे, सेम सिम्टम्स, मतलब जैसे एक ही अगर स्पीच ही चल रही है, स्पीच नहीं आ रही है, इसलिए एक्यूप्रेशर पॉइंट का ट्रीटमेंट आता है कि पर्टिकुलर पॉइंट्स पे काम करिए। स्पीच नहीं आ रही, स्पीच के पॉइंट पे काम करिए, साथ साथ एक्टिविटीज़ कराइए। लैंग्वेज नहीं आ रही, लैंग्वेज वाले पॉइंट्स को स्टिमुलेट करिए। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो भी रिकवरी लेट होगी, प्रीबायोटिक्स दीजिए कॉन्स्टिपेशन वाले पॉइंट्स पे। अगर आप, इसलिए कहते हैं होलिस्टिक थेरेपी, एक्लेक्टिक अप्रोच, वर्क टूवर्ड्स एवरीथिंग इन अ 360 डिग्री सर्कल। 360 डिग्री सर्कल अप्रोच का मतलब है कि कोई भी सिम्टम, कोई भी टॉनिक, कोई भी थेरेपी, कोई भी प्रेशर पॉइंट, कोई भी चीज़ हमें मिस नहीं करनी है। इफ़ वी वांट अ सक्सेसफुल अर्लियर द रिकवरी, बेस्ट द आउटकम। Earlier the treatment, best the recovery and best the outcome. So these are some goals. ठीक है, these are the goals, golden goals which are very very necessary for a successful treatment of an autistic kid. Hope you like my video. Stay safe, stay healthy.